हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अभिसर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 454 ITR पेज नंबर 212 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 153A की असेसमेंट पर है, जो कि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होने पर एसएससी की असेसमेंट की जाती है। जनरली सर्च होने के बाद जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्च की जाती है उसके पिछले 6 साल एसएससी के रीओपन किए जाते हैं। सेक्शन 153A में ये पुराना प्रावधान है। अब नए प्रावधान के अंदर तो सेक्शन 148 के अंदर ही असेसमेंट होगा, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर डिपार्टमेंट पिछले 10 सालों तक जा सकता है। सेक्शन 153A के अंदर सर्च का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि यदि डिपार्टमेंट एसएससी के नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर कोई असेसमेंट नहीं कर पाया, या डिपार्टमेंट को ये लगता है कि एसएससी के पास बहुत अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिस पर एसएससी ने टैक्स नहीं दिया है, तो एसएससी के ऊपर सर्च की जा सकती है और सेक्शन 153A के अंदर एसएससी की असेसमेंट की जाएगी। लेकिन सेक्शन 153A का जो थंब रूल है वो ये है कि एसएससी की असेसमेंट खाली उन दस्तावेजों के बेसिस पर की जाएगी जो कि सर्च के दौरान ये सजेस्ट करते हैं कि एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिस पर एसएससी ने टैक्स नहीं दिया है। यदि किसी एसएससी के यहां सर्च की जाती है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते और एसएससी के केसेस को रीओपन किया जाता है सेक्शन 153A के अंदर, तो एसएससी की एडिशन नहीं की जा सकती यदि डिपार्टमेंट के पास इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है। यह लॉ करीबन हाई कोर्ट्स के द्वारा सेटल हो चुका था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगनी बाकी थी। दिल्ली हाई कोर्ट एसएससी के फेवर में डिसीजन दे चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में था। इस केस का महत्व इसलिए है कि यदि एसएससी के यहां सर्च हुई, उसकी सर्च की वजह से असेसमेंट्स ओपन की गई सेक्शन 153A में, तो इस केस का जो मूलभूत रिजल्ट है वो ये है कि खाली आप ड्यूरिंग द सर्च यदि आपको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है तो आप उसी के बेसिस पर एडिशन कर सकते हैं। इसका खाली एक एक्सेप्शन ये है कि यदि सर्च की डेट पर यदि एसएससी की कोई असेसमेंट्स और पेंडिंग चल रही थी, तो ऐसी असेसमेंट्स सेक्शन 153A की असेसमेंट में मर्ज हो जाती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास उन असेसमेंट्स के अंदर पूरा अधिकार था कि वो एसएससी की असेसमेंट उन मुद्दों पर भी कर सकते हैं जिनके लिए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला था, क्योंकि वो असेसमेंट जब रीओपन की गई या उनकी शुरुआत की गई तो उस वक्त तो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की बात थी नहीं। तो वो केसेस जो कि सेक्शन 153A की असेसमेंट में मर्ज हो गए, वो असेसमेंट्स जो कि सर्च की डेट पर पेंडिंग थी, वो सर्च की असेसमेंट के साथ मर्ज हो जाती हैं और उन असेसमेंट को चाहे वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर हो या ना हो, वो असेसमेंट की जा सकती हैं। अब ये लॉ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो अब इसमें कोई शंका नहीं है कि एसएससी की जो एडिशन है वो खाली सर्च के दौरान यदि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है तो उसी के बेसिस पर की जा सकती है। इसका एक सिंपल उदाहरण है कि यदि एसएससी के यहां सर्च हुई, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला, एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर ओपन की गई और उस असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि एसएससी को पिछले सालों में सेक्शन 80IA की गलत एग्जम्पशन मिली है, लेकिन इसका कोई सबूत डिपार्टमेंट को सर्च के दौरान नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट 153A की असेसमेंट में उस सेक्शन 80I की एग्जम्पशन को डिनाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक राइडर भी दिया कि यदि डिपार्टमेंट के पास टाइम अवेलेबल है तो डिपार्टमेंट सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 के मुताबिक उन सालों की असेसमेंट उन सेक्शंस के अंदर रीओपन करके उस असेसमेंट को कर सकता है, लेकिन सेक्शन 153A के अंदर
जो असेसमेंट होगी वो खाली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर ही होगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अभिसर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 454 ITR पेज नंबर 212 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।